चलिए, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली में संबोधित कर रहे हैं। और अब 18 मिनट में हिंदुस्तान। श्रीगंगानगर में रैली कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये गरीबों के नहीं अमीरों के चौकीदार हैं। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 लोकसभा में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी राज में लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं क्योंकि ना बैंक में पैसा आया और ना रोजगार मिला है। नोटबंदी का भी जिक्र करते हुए पीएम पर राहुल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि क्या आपने नीरव माल्या को लाइन में खड़े होते हुए देखा क्या? राहुल गांधी ने जनता से वादा भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गब्बर सिंह टैक्स को सच्ची जीएसटी में बदलेंगे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस देश से गरीबी हटाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद गरीबों के खाते में पैसा डालेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ न्याय करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी राज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में कांग्रेस किसानों का सामान विदेशों तक पहुंचाकर उनको लाभ दिलाएगी। सूरतगढ़ की रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में डर और नफरत का माहौल है। जनसभा के दौरान सचिन पायलट ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का श्रेय राहुल गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि राहुल की मेहनत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। सूरतगढ़ की रैली में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया कि पार्टी सभी 25 सीट जीतेगी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया। सूरतगढ़ में आम सभा के बाद अब राहुल कुछ ही देर में बूंदी में रैली करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। अभिनेत्री जयाप्रदा आज बीजेपी में शामिल हो गई। जयाप्रदा रामपुर से आजम खान के खिलाफ लड़ सकती हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद जयाप्रदा ने कहा कि मोदी जी आज देश के सबसे बड़े नेता हैं। घनश्याम तिवारी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आज शाम जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित सभा में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। गोयल रामलीला मैदान में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चे की तैयारी कर रही है। कांग्रेस राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन की तैयारी कर रही है। हनुमान बेनीवाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में गठबंधन को लेकर दो दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देंगे। न्यूज 18 से बातचीत में सुरेश टाक, खुशवीर सिंह जोजावर और बलजीत यादव ने इसका ऐलान किया। दिल्ली में आज विपक्ष के कई नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोला और नोटबंदी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी सरकार बताया। साथ ही कहा कि नीति आयोग अब राजनीति आयोग बन गया है। पटना में टिकट के लिए बीजेपी में संग्राम दिखा। पटना एयरपोर्ट पर आपस में रविशंकर प्रसाद और आर.के. सिन्हा के समर्थक भिड़ गए। झड़प के बाद किसी तरह पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर करारा तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस ने 7 दशकों से देश को सिर्फ धोखा दिया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने यह भी कहा कि कांग्रेस का कहना है कि न्यूनतम 20% लोगों को आमदनी प्रतिशत के रूप में देगी जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से नीचे है। ये तो गरीबी हटाने के नाम पर छल कपट है। राहुल गांधी के ऐलान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी हार पक्की हो तो आप लोगों को चांद देने का भी वादा कर सकते हैं। कौन इसे गंभीरता से लेगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी राहुल गांधी की घोषणा की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से पहले भी घोषणा की जाती थी वैसे इस बार भी की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की उससे वित्तीय घाटा और बढ़ेगा। काम न करने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और ये योजना कभी लागू नहीं हो पाएगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीब परिवारों की आय को सालाना 72,000 रुपए तक पहुंचाने का चुनावी वादा किया था।
राहुल ने कहा था कि देश के 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए सालाना राशि उपलब्ध करवाएंगे। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर नया चुनावी नारा भी दिया और लिखा कि कांग्रेस की नई पहल बेहतर भारत बेहतर कल। साथ ही राहुल गांधी ने सबको न्याय सबको सम्मान नहीं बनने देंगे, दो हिंदुस्तान का भी नारा गढ़ा। आज गहलोत सरकार को पूरे 100 दिन हो गए हैं। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत सीएम बने थे। इन 100 दिनों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, वहीं कांग्रेस उपलब्धियां गिनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने सोमवार को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा के साथ दमन और दीव में लोकसभा की 31 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी की ओर से 2 लिस्ट जारी की गई। पहली लिस्ट में 26 और दूसरी में 5 नाम हैं। सोमवार को जारी लिस्ट में पश्चिम बंगाल में 25 और महाराष्ट्र में 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2, गोवा में 2 और दमन और दीव में 1 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9वीं लिस्ट में 4 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद असम के 1, कर्नाटक में 2 और उत्तर प्रदेश के हाथरस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। 9वीं लिस्ट के साथ बीजेपी अब तक कुल 310 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। ओडिशा के बीजापुर विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार का नाम तय किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में नौकरियों में दिल्ली वालों को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। केजरीवाल ने वादा किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनते ही इस फैसले को लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मिलिंद देवड़ा पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और देश के टेलीकॉम आईटी मंत्री का पद संभाल चुके हैं। बिहार के नवादा से सीट कटने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई और कहा कि उनसे बिना पूछे बिना सलाह मशवरा किए सीट बदल दी गई, इससे वो दुखी हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। नायडू महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स को उपराष्ट्रपति डिग्रियां देंगे। ये समारोह शाम 5:30 बजे यूनिवर्सिटी परिसर में होगा। दिल्ली के जेएनयू में फिर सोमवार की रात जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्रों की एक भीड़ ने वीसी जगदीश कुमार के आवास का घेराव किया और जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि छात्रों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को बंधक बनाने की कोशिश की। फिलहाल जेएनयू में हालात काबू में हैं और सभी छात्र अपने हॉस्टल लौट गए हैं। गुजरात के गांधीनगर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। इस पाकिस्तानी नागरिक का नाम मोहम्मद अली बताया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों से हथियार बरामद किए गए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए सुषेन मोहन गुप्ता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। सुषेन के पास ईडी को कुछ डायरिया भी मिली है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मिशन 2019 के तहत फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 5 अलग-अलग पंचायत क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों से सीधे संवाद किया। स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद करते हुए राठौर ने कहा कि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक की कोई जाति नहीं होती, वो सबकी सेवा करता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल पर हमला करते हुए 7 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पहले राहुल कर्ज माफी, भामाशाह और अधिक आर्थिक आरक्षण जैसे मुद्दों पर जवाब दें। राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि मोदी देश के एक बार फिर पीएम बने। राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, इस पद की एक गरिमा होती है, उनके बयान पार्टी पॉलिटिक्स पर आधारित नहीं होने चाहिए। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर लोगों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़े, इसके लिए प्रदेश में 266 मतदान केंद्र बढ़ाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता में 12 प्रदेश में पहले स्थान पर है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम में लगे सभी अधिकारियों को बधाई दी। करौली लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोट मैराथन का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया। चूरू में जिला निर्वाचन विभाग ने चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों में 6 मई को होने वाले मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।
लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में 56 IAS 16 IPS ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 10 RAS समेत 56 अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया है। यहां पहले चरण के लिए 13 मार्च को अफसरों को ट्रेनिंग दी गई थी। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने नवाचार किया। प्रशासन अब होटल रेस्टोरेंट से खाने के पैकेट के साथ मतदान का संदेश घर घर तक पहुंचाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर झालावाड़ के गोविंद भवन में बने बीजेपी कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक भी हुई। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आसाराम के वकील ने सजा स्थगन याचिका को वापस ले लिया है। सजा के खिलाफ की गई अपील पर अब 4 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चूरू के रतनगढ़ में चोरों ने 4 घरों और एक बेकरी को निशाना बनाया। बेकरी से करीब 250 रुपए, एक मकान से 1500, दूसरे मकान से 20,000 नकद और सोने की चेन पार हो गई। भरतपुर में चोरों ने रिको रोड पर 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों के माल ले उड़े। एक साथ कई दुकानों में चोरी की वारदात से आसपास के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। अजमेर के मसूदा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। दौसा जिला अस्पताल के सामने झाड़ियों में 1 साल की बच्ची को उसके परिजन छोड़कर चले गए। बच्ची पर चींटियों ने घर कर उसे जगह जगह से काटकर लहूलुहान कर दिया। कोटा में एक सैनिक ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सूबेदार विजय सिंह के माता पिता की हत्या भूखंड हड़पने की नियत से उसी के घर में रहने वाले किराएदार दंपत्ति ने साजिश रचकर बीते साल जनवरी में कर दी थी। इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक शव बरामद नहीं कर सकी। नारकोटिक्स ब्यूरो के घूसखोर उपायुक्त सईराम मीणा मामले में ACB ने कोर्ट में चालान पेश किया, जबकि जिला अफीम अधिकारी और दलाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। राजस्थान स्पेशल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ADG उमेश मिश्रा ने पाकिस्तान के ISI एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। इस एजेंट का नाम मोहम्मद परवेज है, जो दिल्ली का रहने वाला है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हैंडलर ऑपरेटरों से सीधे संपर्क में था। टोंक जिला पुलिस ने एक और इनामी बदमाश कैलाश मीणा की गिरफ्तारी की। कैलाश मीणा के खिलाफ टोंक के अलावा सीकर, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी और DP चोरी के कुल 16 मामले दर्ज हैं। अलवर के बहरोड और हाईवे 8 पर होटल और ढाबों में सर्च अभियान चलाया गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने सरिया चोर गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक निर्माणाधीन मकानों के बाहर से सरिया चोरी होने की शिकायतें आ रही थी। डूंगरपुर में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बसाड़ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत से लौट रहे पति पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के गांव बड़ापुरा में खेतों पर चारा लेने जा रहे पिता पुत्र पर करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। अजमेर के किशनगढ़ में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 2 स्कूली छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। क्षेत्रवासियों ने छात्रों को लहूलुहान हालत में राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। थाने में महिला के पति सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी 3 जनवरी से गायब है और उसका पता नहीं चल रहा। अलवर में पुलिस ने एक टटलूबाज को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी टटलूबाज पीतल की ईंट को सोने की ईंट बताकर ठगी करता था। श्रीगंगानगर में सरकारी अस्पताल में महिला के साथ लूट की वारदात हुई। अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगी पहले से धक्का मुक्की हुई। पहले महिला के साथ धक्का मुक्की, बाद में उसकी गर्दन से सोने का लॉकेट गायब मिला। राजधानी जयपुर के विद्याधरनगर इलाके में एक चोर गैंग ने धनश्री मॉल में चोरी की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों को चोरी की भनक लग गई। इसके बाद व्यापारियों ने चोरों को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। भीलवाड़ा के गंगापुर में आए दिन हो रही चोरियों से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। यही गुस्सा उस वक्त टूट पड़ा जब एक चोर को चोरी करते लोगों ने पकड़ लिया। कोटा में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म के आरोप में रणजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया। 2015 में बूढ़ादित्य पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अलवर शहर के महिला हॉस्पिटल की गली में आग बुझाने वाला सिलेंडर अचानक गिरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फैली अफवाह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई।
अलवर के बांदीकुई आगरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दौसा के सलेमपुरा गांव के पास पपीते से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक मुंबई से कोलकाता के लिए जा रहा था। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजसमंद में एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई। जोधपुर के फलौदी में एक ट्रक टोल बूथ पर सुरक्षा दीवार तोड़कर पलट गया। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद टोल बूथ बंद कर दिया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में एक ट्रक में आग लग गई। आग से ट्रक में रखा हुआ चारा जलकर राख हो गया। ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में चलती कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सवाईमाधोपुर में प्रकाश टॉकीज के नजदीक एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक युवती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार 8 यात्री घायल हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस और एनजीटी राज्य समिति के अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर बैठक ली। बीकानेर में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक रामरतन कोचर की 37वीं पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर जिले के टीबी हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन स्वीकृत हो चुकी है। जल्दी टीबी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन शुरू हो जाएगी। प्रतापगढ़ के नीनोर में माता पद्मावती के 3 दिवसीय मेले के आखिरी दिन सदियों पुरानी परंपरा की पालना करते हुए श्रद्धालुओं ने दहकते अंगारों पर चलकर अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगी। राहुल द्रविड़ जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। मणिपाल हॉस्पिटल आज 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने कैंसर मरीजों से मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून लागू होगा। राइट टू हेल्थ के तहत लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। इसके चलते सभी जांच और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होगी। साथ ही गहलोत ने बताया कि कानून को लागू करने के लिए आधी प्रक्रिया कर ली गई है। जयपुर के भंडारी हॉस्पिटल पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया। दरअसल अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। दोषी पाए जाने के चलते आयोग ने 31,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टोंक जिला मुख्यालय पर बने एक प्रतिष्ठित आइसक्रीम पार्लर पर एक युवक की आइसक्रीम खाने से तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फूड पॉइजनिंग बताया। भीलवाड़ा के मांडल तहसील के आरजिया ग्राम पंचायत के कीरखेड़ा गांव में जमीन विवाद के मामले में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया। खाप पंचायतों ने 5 परिवारों को 5 साल के लिए समाज से बाहर कर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया और 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जोधपुर के खेड़ापा थाना इलाके में जाति पंचों का एक और कारनामा सामने आया है। इलाके के कार्तिक गांव के रहने वाले एक युवक पर जाति पंचों ने 3,30,000 का दंड लगाया। यही नहीं, गांव से उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया। देवगढ़ तहसील की मियाला पंचायत स्थित शक्करगढ़ तालाब में ईंट भट्टे वाले कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके फिर से खनन कर रहे हैं और इससे तालाब में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।